हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जहां हमारे पास द्विघात समीकरण है 4x का वर्ग माइनस 17 आयोटा x माइनस 13 बराबर 0 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण है x का वर्ग प्लस a प्लस b x प्लस ए बी बराबर 0। तो यहाँ x के वर्ग का गुणांक हमारे पास है, एक अचर पद है वह हमारे पास ए बी है, तो इनकी गुणा करने पर हमारे पास ए बी प्राप्त हो रहा है। और x का गुणांक हमारे पास है a प्लस बी। तो हम x के गुणांक को कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो ए बी आए और जोड़ने घटाने पर a प्लस बी आए। तो हम x के गुणांक को लिख सकते हैं x का वर्ग प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम x के गुणांक देखते हैं जो कि a और b है, तो इनकी गुणा करने पर तो a b आ रहा है और जोड़ने पर हमारे पास a प्लस b, जो कि हमारे पास जो हमने द्विघात समीकरण मानी थी वही प्राप्त हो रहा है। अतः हम x के गुणांक को ax प्लस bx में तोड़ सकते हैं। अब प्रथम दो पदों में x उभयनिष्ठ है तो x प्लस a आ जाएगा, अंतिम दो पदों में b उभयनिष्ठ है तो x प्लस a आ जाएगा बराबर 0। तो हमारे पास दो गुणनखंड प्राप्त हुए, x प्लस a गुणा x प्लस बी बराबर 0। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करते हैं और हमारे पास निम्न द्विघात समीकरण के मूल के मान होंगे x प्लस a बराबर 0 के और x प्लस b बराबर 0 के, जहां से हमारे पास x का मान एक तो माइनस a प्राप्त होगा और एक दूसरा मान हमारे पास माइनस b प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास जो समीकरण दे रखी है वह 4x का वर्ग माइनस 17 आयोटा x माइनस 13 बराबर 0 के। तो जो हमारा माइनस 13 है उसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि 4x का वर्ग माइनस 17 आयोटा x प्लस का 13 आयोटा का वर्ग। 13 आयोटा का वर्ग हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब हम 13 आयोटा का वर्ग करेंगे तो हमारे पास माइनस 13 प्राप्त होगा, क्योंकि आयोटा का जो वर्ग होता है उसका मान होता है माइनस 1 के बराबर। तो आयोटा का वर्ग गुणा 13, तो हमारे पास 13 गुणा माइनस 1 अर्थात माइनस 13 ही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास x के वर्ग का गुणांक है वह हमारे पास है 4 और जो अचर पद है वह हमारे पास है 13 आयोटा का वर्ग। तो इन दोनों की गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है 52 आयोटा का वर्ग। तो हम जो 17 x का गुणांक है माइनस का 17 आयोटा उसे कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो वह माइनस का 17 आयोटा है, परंतु गुणा करने पर हमारे पास 52 आयोटा का वर्ग आए। तो 4 आयोटा और 13 आयोटा की जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 52 आयोटा का वर्ग ही आएगा। तो हम जो माइनस 17 आयोटा x है उसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि 4x का वर्ग माइनस का 4 आयोटा x माइनस का 13 आयोटा x प्लस का 13 आयोटा का वर्ग। अब यहाँ देखने योग्य बात यह है कि जब हम माइनस 4 आयोटा और माइनस 13 आयोटा तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हमारे पास माइनस का 17 आयोटा x ही प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ जब इनकी गुणा करते हैं माइनस का 4 आयोटा की माइनस के 13 आयोटा से करते हैं तो गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 13 इंटू 4 करेंगे तो 52 आ जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का वर्ग अर्थात हमारे पास 52 आयोटा का वर्ग ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम माइनस 17 आयोटा का लिख सकते हैं माइनस का 4 आयोटा x और माइनस का 13 आयोटा x। तो हमारे जो प्रथम दो पद हैं उनमें 4x उभयनिष्ठ है तो 4x बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x माइनस आयोटा, एवं अंतिम दो पदों में माइनस का 13 आयोटा उभयनिष्ठ है तो अंतिम के दो पदों में हम माइनस का 13 आयोटा बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हमारे पास बनेगा x माइनस आयोटा बराबर 0। प्रथम दो पदों में हमने 4x उभयनिष्ठ निकाल लिया जिससे हमारे पास बना x माइनस आयोटा और अंतिम दो पदों में हमने माइनस का 13 आयोटा बाहर निकाल लिया जिससे हमारे पास बना x माइनस आयोटा, जिससे हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हुए 4x माइनस 13 आयोटा और हमारे पास एक गुणनखंड प्राप्त हुआ x माइनस आयोटा बराबर 0, जहां से हम कह सकते हैं कि x माइनस आयोटा बराबर 0 के होगा और 4x माइनस 13 आयोटा बराबर 0 के होगा, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा आयोटा और एक x का मान प्राप्त होगा 13 आयोटा बटे 4। जब माइनस का 13 आयोटा दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का 13 आयोटा हो जाएगा और गुणा में जो 4 है वह बटा में चला जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 13 आयोटा बटे 4। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से द्विघात समीकरण 4x का वर्ग माइनस 17 आयोटा x माइनस 13 बराबर 0 के लिए गुणनखंड विधि से मूल प्राप्त किए, जो कि हमारे पास प्राप्त हुए आयोटा और 13 आयोटा बटे 4। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।